Hello friends, my name is Mudit Kora. I am in 6th class and welcome to my channel Techie Mudit. पिछले वीडियो में हमने लर्न किया था 2 से लेकर 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स और आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3 एंड 11। आज हम 3 और 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स हम 3 के क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड आउट द डिजिट विच कैन मेक दिस नंबर डिविजिबल बाय 3। हमें यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है और हमने कोई नंबर डालना है, एक डिजिट डालना है जिससे पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था। 3 की डिविजिबिलिटी रूल था कि जो भी नंबर्स है, डिजिट है उस नंबर में, वो सारे प्लस करने हैं। उसके बाद वही नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर भी होगा। ये है उसकी डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले इन सबको प्लस करना है। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 9 19, 19 + 3 22। अब यहाँ प्लस करना है। पहले +0 करना है, उसके बाद 1 23 25 26। आप वीडियो को थोड़ा सा आगे भी लेके जा सकते हो। सॉरी 30 ऐसे 9 तक करने, 9 तक प्लस करने। अब खत्म हो गया। अब मैं बताता हूँ मैं कर क्या रहा था। ये जो बच्चे यहाँ जो पे टीचर लिखेंगे, पहले एक मिनट को, जो इसमें से डैश है, डैश के जगह ये नंबर्स लिखेंगे। 0 अगर लिखेंगे तो 0 लिखकर इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा ये। अगर 1 लिखेंगे यहाँ पर तो आंसर आएगा ये पूरा प्लस करके। और हम यहाँ 22 से इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि इस नंबर के अलावा सब नंबर को प्लस करके तो 22 आएगा। फिर उसमें भी तो यही नंबर प्लस करना है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस किए हैं सारे। अगर 1 करके तो ये आएगा, 2 करके तो ये आएगा। पर हमें सबसे पहले देखना है कि आंसर जो आएगा, ये आंसर आएगा सम, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर डिजिट भी वही लिखेंगे जो 3 से डिविजिबल होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ सारे 3 से डिविजिबल वाले नंबर प्लस कर लिखने हैं। पहले मैंने लिखा 24 डिविजिबल है। फिर 2 को छोड़कर उसके बाद वाला नंबर, फिर दोबारा 2 को छोड़ना है, उसके बाद दोबारा सर्कल करना है, फिर दोबारा 2 को, ऐसे करना है। उसके बाद ये सारे नंबर जो सम आएंगे इसके, ये 3 नंबर्स आ सकते हैं सम। अगर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ये 24 आएगा। मतलब बस हम यहाँ पर 2 5 8 हम इन तीनों नंबर
में से एक नंबर ही यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सारे कोई और नंबर लिखेंगे इसके अलावा उसका सम तो 3 से डिविजिबल नहीं है, और हमने ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल करना है, इसलिए हम इन तीनों नंबर में से लिखेंगे। अब सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। पहले एग्जाम में ऐसे लिखना है, S = L = 21,739 21,739। और ऐसा कौन सा पॉसिबल नंबर है जो यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे ग्रेटेस्ट। सबसे यहाँ पर तो सबसे ग्रेटेस्ट 9 लिख सकते हैं, 10 तो लिख नहीं सकते, 9 लिख सकते हैं। पर यहाँ लिखने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कि वो 3 से भी डिविजिबल हो और साथ साथ वो स्मॉलर भी हो। ये स्मॉलर के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्मॉलेस्ट भी लिखना है, लार्जेस्ट भी लिखना है, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट में तो 2 है और लार्जेस्ट में 8। अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है जिसको प्लस कर इसके आगे वाले 8 के पास वाला नंबर, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको प्लस कर नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, इसलिए L में ये लिखना है, इसमें ये लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि ये नंबर इन सब का प्लस है, इन सबको प्लस कर कराया, और यहाँ पर ये वाला नंबर इस वाले नंबर डैश वाले नंबर को प्लस कर कराया है। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है 9-854 इसमें भी यही करना है। 8 + 8 16, 16 + 9 25, 25 + 5 30, 30 + 4 34। आंसर आया 34। अभी डैश को छोड़कर प्लस किया तो 34 आया। अब देखना, अगर डैश में जो भी जैसे 0 लिखे 1 लिखे वो सारे हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अगर 0 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा। अगर 0 लिखेंगे तो आंसर 24 आएगा, और 24 तो हमें चाहिए नहीं, हमें कोई नंबर चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, और 34 तो होता नहीं है। उसके बाद चेक करते हैं 1 प्लस करके 35 भी नहीं है। 2 36। अब देखो 36 डिविजिबल है इससे, तो इसको सर्कल कर लेते हैं, सर्कल, और ये 2 को निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी तब आती है, सम तब भी आएगा तब डैश में 2 आएगा। 34 + 3 = 37, 37 भी नहीं है। 34 + 4 = 38, 38 भी नहीं है। 34 + 5 = 39, 39 है। तो इसका ये वाला नंबर भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये सम है और हमने यहाँ पर लिखना है कोई नंबर। अब हम यहाँ 5 भी लिख सकते हैं इन सबको, उन सबको 3 से डिविजिबल करने के लिए। फोर्टी भी नहीं है। इसके बाद 7 को करते हैं, 41 भी नहीं है। 42 है, इसकी वजह से सर्कल कर लेते पहले। 42 है, इसको भी सर्कल कर लेते हैं, और ये 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं, 8। उसके बाद यहाँ पे 34 देखते कि इसके आगे वाला तो नहीं है ना कोई। 43 भी नहीं है। इस पैटर्न से 2 कट 1 आया, 2 कट 1 सर्कल, 2 कट 1 सर्कल, इस तरह से पैटर्न है। अब हमें नंबर तो मिल गया कि जो हम यहाँ पर लिखकर पूरे नंबर को डिविजिबल कर सकते हैं, पर हमें इस नंबर को छोटा बनाना है, छोटा सा।
अगर हम जैसे 8 पहले एक स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट बना लेते हैं, उसके बाद हमने कोई ऐसा नंबर लिखना है जिससे ये 3 से डिविजिबल भी हो जाए और ये नंबर स्मॉलेस्ट भी हो जाए। तो पहले इसको 3 से डिविजिबल के लिए इन तीनों में से नंबर लेना है, पर अगर इनमें से छोटा नंबर लेके तो ये भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और इसमें सबसे छोटा 2 ही है, तो यहाँ भी ये भी सबसे छोटा ही हो जाएगा नंबर। जो मतलब अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे 9 2 8 5 4 8, तो इसमें पॉसिबल सबसे छोटा बनाने के लिए यहाँ 2 ही कर सकते हैं। वैसे 0 भी लगा सकते हैं यहाँ पर इससे 3 से डिविजिबल नहीं होगा और हमें इसको 3 से भी डिविजिबल करना है, इसलिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 से डिविजिबल भी हो जाएगा और छोटा भी बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। और हमें अब बड़ा लगाना है, हम 5 भी लगा सकते हैं क्योंकि ये 2 से बड़ा है, पर इससे भी एक बड़ा नंबर है और हमें सबसे बड़ा नंबर लगाना है, और जो 3 से भी डिविजिबल है, तो हम यहाँ 8 लगाएंगे एल के आगे। 8 5 4 8। अब यहाँ हम 9 लगाएंगे तो आंसर आएगा 43, और अगर हम यहाँ स्मॉलेस्ट में अगर 0 लगाएंगे तो आंसर आएगा 34, और ये दोनों तो है नहीं डिविजिबल उससे, इसलिए हम 2 और 8 लगा रहे हैं। हम 11 का क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी कोई नंबर ऐड करना है जिससे ये नंबर 3 से नहीं 11 से डिवाइड हो जाए। पेन ओपन। अभी अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखो, फिर अगर वो नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। इसलिए सबसे पहले हमें इसको पार्ट में डिवाइड करना है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। पेन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ए बी में डिवाइड करना है। ए में सबसे पहले 2 डालना है, उसके बाद डैश हो गया, उसके बाद यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0 7 9 7 9, और अब इसको प्लस करना है। 2 + 8 5, 7 + 9 16। अब इसको माइनस करना है क्योंकि 16 पर है, तो इसमें बस हमें डिफरेंट करना है, इसलिए हम इसको सबसे बड़ा ले रहे हैं 1 1, और अगर इसको माइनस कर 0 आया या कोई नंबर आया जो 11 से डिवाइड हो सकता है, तो हमें पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 11 से, मतलब ये आंसर सही है। पर यहाँ पर तो हमें कोई नंबर तो लिखना पड़ेगा, पर अगर कोई 1 2 लिखे तो ये भी चेंज हो जाएगा, इसलिए। और यहाँ पर चेंज ना लाने के लिए यहाँ 11 तो लिखना पड़ेगा, और 11 लिख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर 0 डालते हैं। 0 से कोई चेंज नहीं होता। देखो 0 डालते अब कोई चेंज भी नहीं होगा। यहाँ पे 0 डालते हैं, यहाँ पे 2 + 0 + 3 5 होता है, और 5 इसमें माइनस करके 11 आएगा। इसलिए अगर ठीक आंसर आ रहा है बिना कोई नंबर लिखे तो यहाँ पर 0 लिख देना, क्योंकि अभी 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको कट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड 2। अब इसमें भी वैसे ही करना है, b = 2। अब इसको प्लस माइनस करके यहाँ 5। अब 18 में 5 को माइनस कर देते हैं डिफरेंट पता लगाने के लिए। 1 3 13 आया, बट 13 तो डिवाइड नहीं हो सकता इसमें। 13 तो 11 से भी डिवाइड नहीं हो सकता,
और वो 0 पे नहीं है ये आंसर। तो हम तो ये प्लान क्या है ये यूज़ करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 11 करने के लिए करना क्या पड़ता है। सबसे पहले ऑप्शन 1 हम ये कर सकते हैं कि इसमें ही प्लस करते हैं। अगर इसमें 8 ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 26, और 26 में अगर माइनस कर देंगे 5 तो आंसर आ जाएगा 22, और 22 डिवाइड हो सकता है। तो चलो यहाँ 8 लिखते हैं, पर यहाँ तो 8 लिखने का ऑप्शन ही नहीं है जहाँ प्लस करें। हमारे पास और माइनस करने का ऑप्शन है, और हमें ये और एक और पॉसिबिलिटी में भी ये ऑप्शन है, जैसे 18 - 5। हमें यहाँ 8 प्लस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। अब प्लस करने का ऑप्शन नहीं है तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा। और माइनस करने के लिए यहाँ पर डाल दे के कितने माइनस करने हैं। सबसे पहले देखने की ये और इसके पहले वाला नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। इसके पहले वाला नंबर है 12 डिविजिबल है नहीं, रॉन्ग। अब उसके वाला देखते हैं। उसके भी पहले 11 आता है। 11 डिविजिबल है, यस। 11 से तो डिविजिबल है, तो हमें इन दोनों को माइनस कर देना है। 13 - 11, या ये तो सबको पता है 2 आंसर आता है 2। तो यहाँ पर भी 2 ही लिख देते क्योंकि हमें 2 कम करने हैं। क्योंकि ये 2 कुछ आते ही है, इसलिए हम 2 रिड्यूस करते के यहाँ पर लिखते के। तो यहाँ पर भी और कम हो जाता है, फिर 7 माइनस हो जाएगा। इसमें 7 माइनस हो जाएगा, और 8 में 7 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, और यहाँ तो 1 नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 11, और 11 डिवाइड हो सकता है, तो इसका आंसर होगा 2। 2 आंसर है। इसका भी आंसर हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वैसे ही करना है डिवाइड। पहले p = 2 - 7 9। इसमें करना है, एक मिनट को, यहाँ पर पहले ये आया, उसके बाद यहाँ 1 लिखना है, उसके बाद यहाँ 3 लिखना है। यहाँ पर लिखना है डैश, उसके बाद 7, उसके बाद 9। अब इसको प्लस करना है, इन तीनों को प्लस करके आंसर आएगा 6, और इसको प्लस करके आंसर आएगा 16 और 6 को माइनस करेंगे तो 10 आंसर आएगा 10। अब 10 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमें इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, जिससे यहाँ 17 हो जाएगा, और 17 में 6 माइनस करेंगे तो 11 आंसर आ जाएगा। पर यहाँ ऑप्शन है 1 प्लस करने का, तो हम ये पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, यहाँ 1 प्लस कर देंगे। और अगर यहाँ 1 प्लस करते हैं तो ये 16 से 17 हो जाएगा, और अगर 17 में 6 प्लस माइनस करेंगे तो आंसर 11 आ जाएगा। इसके बाद वाला पहले नंबर देखना है कि कौन सा है, फिर देखना कि कितना बड़ा है, फिर इसमें प्लस कर देना है यहाँ पर, अगर टेस्ट का ऑप्शन हुआ तो अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 1 लिखेंगे तो 17 बताया था, 17 फिर -6, 11 आंसर हो जाएगा। और 11 से डिवाइड होता है, मतलब ये आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। और
और अगर कोई नंबर आया इस तरह से a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू यहाँ 5 और यहाँ पर आए 0 1 डैश। देखो 0 को हटा देते हैं, पहले नंबर ले लेते हैं। नंबर अगर वो नंबर ये हुआ 5, देखो 1 मिनट, 1 5 ये नंबर हुआ, तो इसको अगर डिवाइड करके तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर तो आ जाएगा यहाँ 5, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्लैंक। और इसमें से पहले प्लस करना है, 10 आंसर आया। 10 में -1 करना है तो आंसर आया 9। अब देखना है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास इसमें और माइनस करने का ऑप्शन आ रहा है, तो देखते हैं इसके पहले कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो सकता है। पर ये तो 11 से ही छोटा नंबर है, तो मतलब हमें 0 तक लेके जाना पड़ेगा, 0 तक का देखना पड़ेगा। और 9 और 0 में तो डिफरेंट 9 ही होगा, तो हमें इसमें 9 माइनस करना पड़ेगा जिससे आंसर 0 आ जाए। मतलब यहाँ पर ये 1 है ना, इसको हमें 10 बनाना पड़ेगा, 10 जिससे माइनस करके 0 आंसर आए। तो हमें उसके लिए इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं 9 ऐड करने का तो ऑप्शन आ रहा है, ये -1 कर रहे हैं, इसमें अगर और माइनस करते हैं 9 तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले 10 ले लेते हैं, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 10, क्योंकि अब हमने ये यूज़ कर लिया है। तो अब आंसर आके 0 और ये भी ब्लैंक भी भर गया 9। मतलब ये वाला नंबर डिविजिबल है क्योंकि आंसर 0 आया, और 0 या कोई नंबर जो 11 से डिविजिबल होगा वो नंबर आएगा, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। तो कोई मिनट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो किसी फ्रेंड को बतानी है तो शेयर करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। थैंक यू एंड